जादुई मज़ेदार कहानियाँ। एक बार की बात है, एक कौवा आसमान में उड़ रहा था। तभी उसे याद आया कि उसने अपना कुछ खाना एक पेड़ के पास रखा है। अगर वह जल्दी से पेड़ के पास नहीं जाएगा तो कोई दूसरा जानवर आकर उस खाने को खा लेगा। यह सोचकर वह वापस से वह चला जाता है जहाँ उसने अपना खाना रखा होगा। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास पहुँचता है तो उसे उसका केक दिखाई नहीं देता। उसने वहाँ एक केक कहीं से लाया था। यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और केक ने खा लिया। जानने के लिए उसे कि किसने खाया, और वह पूरे जंगल के जानवर से पूछता फिरता है कि सबसे पहले हाथी के पास गया। हाथी भाई, क्या तुमने मेरा केक किसी जानवर को हंसते हुए देखा है? मैंने ये इस दस्तक के पास रखा था। यह सुनकर भारती कहता है कि नहीं भाई, मैंने तुम्हारा केक नहीं देखा और ना ही ये देखा कि किसने खाया और ये कहाँ गया। ये सुनकर कौवा आगे बढ़ा जाता है। फिर आगे अब उसे एक बंदर दिखाई देता है और कौवा बंदर को कहता है कि बंदर भाई तुम मेरे पेड़ इस डाल से उस डाल से छलांग लगाते हो, तुम मेरा केक देखा या नहीं? किसी जानवर ने खाया है? बंदर कहता है कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो आपको एक ही चिड़िया नटखट बता सकती है। तो कौवा नटखट चिड़िया के पास जाता है तो उसको कहता है कि नटखट चिड़िया, क्या तुम मेरे केक जानवर को खाते हुए देखा कि पास किसके पास रखा था? तो नटखट चिड़िया करती है, नहीं कहोगे भाई, मैंने तुम्हारा केक किसी जानवर को खाते नहीं देखा। तो ये सुनकर कौवा वहाँ से चला गया। अब वह पूरी जानवर से पूछताछ कर लिया था और उसके पास कोई चारा नहीं था और किसको भूल जाए। लेकिन वहाँ से उसे लोमड़ी गुजरती हुई दिखाई देती। तो लोमड़ी उसे कहती थी कि क्या तुम मेरी परेशानी में हो? वो कहते हैं कि उसके पेड़ के पास केक रखा था तो उसने मेरे केक को किसी ने खा लिया। यह सुनकर लोमड़ी कहती है कि इसी बात में उसे जानती हो, तुम्हारा केक खाया? सुनने कौवे की आंखों में चमक आती है और कहती है जल्दी बताओ किसने रखा है, मार कर कचुम्बर बना दूंगा उसका, फिर खुद ही अपना कचुम्बर बना लो। यह सुनकर कौवा कहता है क्यों, क्या हुआ? लोमड़ी रहती है जब सुबह में यहाँ गुजरती है तो केक खा रहे थे और तुम मेरी वे क्या कर दिया। ये सुनकर कौवा सोचता है तो याद आ जाता है, सुबह सुबह उठकर उसने ही वह कर खाया था, खामोशा दूसरे जानवर पर। इस मज़ेदार कहानियाँ से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद ही उसके बारे में पहले सोच लेना चाहिए।